भिवंडी पश्चिम विधानसभा के रनिंग आमदार व महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री महेश जी चौगुले की हुई हैट्रिक। इसी हैट्रिक को लेकर आज दिनांक 24 नवंबर 2024 को भिवंडी स्थित धामनकर नाका भाजपा मध्यवर्ती जिला कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल, श्याम जी अग्रवाल, नीलेश चौधरी, सुमित पाटिल, राजू गाजेंगी, विशाल पठारे, प्रवीण मिश्रा सहित भारी संख्या में मान्यवर व भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वही आगे हम आपको बता दें कि इस पत्रकार परिषद के माध्यम से पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए श्री महेश जी चौगुले ने भिवंडी पश्चिम विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया और भिवंडी पश्चिम विधानसभा के अपक्ष उम्मीदवार व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जमकर टिप्पणी की। विधानसभा चुनाव की जब तैयारी चालू हुई, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने साधारणतः 3.25 महीने पहले हमारा काम चालू किया। हमारे बूथ प्रमुख, हमारी शक्ति केंद्र को हमने सक्रिय किया और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महासचिव और आमदार साहब की जो टीम है उनको हमने साथ में मिलके हमने काम चालू किया और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता फील्ड में था और काम किया और उसका यश हमें कल के रिजल्ट में आपको मिला। लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई थी, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया, उसको मात की। कुछ लोगों ने आमदार तीसरी बार नहीं चुन के आनी चाहिए, उसके लिए सुपारी भी ली थी, लेकिन वो हमने सुपारी फोड़ डाली। हमारा स्पष्ट मत है और हमने हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार है महेश जी चौगुले, उनके रूप में तीसरी बार आमदार के रूप में चुन के आए और हमारा जो महायुति का मुख्यमंत्री होंगे उसमें एक मत हमारा भी होगा हमारे आमदार के रूप में। तो निश्चित रूप से सबको मैं, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको बधाई देता हूँ। हमारा पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र और हमारा जिले का नेतृत्व है और हमारा राज्य का नेतृत्व है। देवेंद्र जी है, वामनपल्ली साहब है, उसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी, अमित भाई, नड्डा जी, विनोद जी तावड़े, सबका मैं आभार मानता हूँ। और सबसे बड़ा आभार तो है कि पार्टी ने हमारे पे विश्वास किया और आमदार साहब को तीसरी बार वापिस टिकट दी। जिस दिन आमदार साहब को टिकट घोषित हुई थी, उसी दिन हमारे लिए जिला की जो खली है उनको विश्वास था कि आमदार हमारा तीसरी बार आमदार बनेगा, चाहे कितने भी लोग बदनामी करे, कितना भी हमको इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर हर कोई व्यक्ति कुछ भी टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन हमने ये विषय निकाला। एक आपके सामने में उल्लेख करना चाहूंगा, कुछ अपक्ष के उम्मीदवार वो बोल रहे थे कि भाई मारवाड़ी गुजराती जो भाजपा का कैडर वोट है वो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस चुनाव में हमें साबित किया कि आमदार की लोकप्रियता के सामने सब गौण थे और हमारा जो कोर वोटर था वो हमें मिला। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आमदार साहब को मुस्लिम मतदान भी हुआ है बड़ी मात्रा में। तो ये इसको बोलते हैं कि ये उदाहरण है कि आमदार को हर एक समाज, हर एक वर्ग का मत मिला, इसलिए ये विजय हुई। और ये विजय का श्रेय मैं तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को दूंगा कि जिन्होंने रात दिन मेहनत की और हमको यश मिला। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद देके लेता हूँ कि ये जो विधानसभा निवडणूक के दौरान आपने हमें जो भी साथ दी, जब भी आपकी जरूरत पड़ी आप एक कॉल पे आप सभी आए, हमें पूरा सहकार्य किया, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक ऐतिहासिक विजय हमने आज प्राप्त की है भिवंडी में। इसके पहले कभी भी कॉन्जिक्यूटिवली 3 टर्म कोई भी आमदार नहीं रह चुका है और महेश जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिखाया कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती है, इसलिए एक हिस्टोरिक विन है हमारे लिए। मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य नेतृत्व देवेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन कुले जी का, रविंद्र चौहान साहब का, कपिल पाटिल साहब का, सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे विश्वास से महेश जी को फिर से एक बार नेतृत्व करने का मौका दिया
उनके ऊपर विश्वास रखा, इसलिए उनका सभी का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पूरी जिला की टीम, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मित्र पक्ष के कार्यकर्ता, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आरपीआई और सभी मित्र पक्ष के कार्यकर्ता, भिवंडी जी की जो जनता है, जिन्होंने भर भर के ये चुनाव में वोटिंग दिया, जो हमारे सबसे ज्यादा हमारे एक कंसर्न की बात थी कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है, तो ये साबित कर दिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और पूरी ताकत से सभी हमारे साथ उतरे। इसलिए भिवंडी की पूरी आवाम का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही सभी हमारे जो भिवंडी में जितने भी जाति समाज के लोग हैं, सभी ने किसी भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ये निवडणूक में नहीं फैलाई, कुछ फेक नैरेटिव नहीं सेट किया। वो भी एक अच्छा मैसेज गया है कि सभी ने एकजुटता से यहाँ पे एक साबित कर दिया और हिस्टोरिक विन यहाँ पे आई। राज्य में भी हमारी सरकार, आपने देखा रहेगा कि इतना लोगों ने प्यार दिया। जो सरकार की जो योजना थी, जैसे लाडली बहना योजना, इसके माध्यम से भी इतना लोगों ने प्यार दिया कि हमारी फुल मेजोरिटी में सरकार भी आई है। इतना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है, उसमें जो आज तक का हमारा विजन है, जो मैनिफेस्टो में हमने आपके सामने रखा था, इलेक्शन के वक्त मैनिफेस्टो हमारा था, आपके पास दिया गया था, सर्कुलेट किया गया था। जो जो चीज हमने आने वाले 5 साल में प्लान की है, वो निश्चित तौर से हम पूरी करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे आपको एक आश्वासित करता हूँ। भिवंडी का चेहरा मोहरा कैसे बदलेगा, विकास की दृष्टि से जो भी काम होंगे भिवंडी में, जो अधूरे काम है वो कैसे पूरे होंगे, महेश जी का तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पहले भी था, उसके आगे भी रहेगा, ये मैं एक आश्वासित करता हूँ। और जो भी भिवंडी की समस्या है, हाल ही में कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी समस्या आप देखते हो कि कॉरपोरेशन में हमारी बॉडी नहीं होने के कारण आज पूरे कॉरपोरेशन में इतनी सब दुरावस्था हुई है कि पूरे हमारे कमिश्नर जो है, उनके जो भी काम चल रहे हैं, आप सभी को पता है, वो इमीडिएटली उसके ऊपर कैसे हम कंट्रोल कर पाए और क्या उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाए, हम जल्दी से जल्दी वो करने वाले हैं। क्योंकि ये 3-3.5 महीने में भी हमने देखा कि सब कैनवासिंग में व्यस्त थे, प्रचार में व्यस्त थे, इसलिए बहुत सी चीज ऐसी हुई है कॉर्पोरेशन में कि जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जो भिवंडी के लिए बहुत घातक है, तो उसके लिए हम इमीडिएटली उपाय योजना करने वाले हैं। ऐसे आने वाले 5 साल में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते आपको सभी को आश्वस्त करता हूं कि ये 5 साल में भिवंडी का चेहरा मोहरा पूरा बदल देंगे हम। भिवंडी के थ्रू एक अच्छा मैसेज भी पूरे स्टेट में जाएगा। भिवंडी पूरे एकजुटता से सभी धर्म और जाति को लेके हम लोग विकास करेंगे, इतना मैं मेरे ओर से आपको सभी को आश्वासित करता हूँ। टिकट जब फिक्स हुआ था, तभी मैंने कहा था कि महेश चौगुले 30,000 वोटों से जीत रहा है। मैंने चुनाव खत्म हुआ उसी दिन मैंने पटाखे बजाया और कहा कि 30,000 से जीत रहा है, और महेश चौगुले की जीत 31,000 से हो गई। हमारी भविष्यवाणी सच निकली, लेकिन वो लोगों के भरोसे थी, किसी के भरोसे नहीं थी, और लोगों ने विश्वास दिखाया। इसीलिए सभी जनता का भिवंडी के आभारी हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ भिवंडी महानगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका भी हमारे विधायक से कहूँगा कि जल्द से जल्द इसका इलाज हो और इसके ऊपर कार्रवाई हो, इतनी मांग करते और मतदारों का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सभी मेरे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जो इलेक्शन का दौर चला और एक अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने इलेक्शन लड़ा, और जो 10 साल में जो काम किए थे, वो काम के मुद्दे पे पूरे समाज में हर धर्म के लोगों ने एक अच्छा प्रतिशत दिया, अच्छे वोट दिए। क्योंकि 10 साल में जो काम घर घर तक पहुंचाया था,
केंद्र सरकार के माध्यम से हो या राज्य सरकार के माध्यम से हो, लेकिन पार्टी का काम पूरा घर घर तक पहुंचा था। उसके माध्यम से जनता ने एक अच्छा मैसेज पूरे भिवंडी और पूरे राज्य को दिया। क्या मुझे तीसरी बार चुना के दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले पूरे मेरे वोटर, मेरी जनता और मेरे जो सहयोगी थे जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, जिसमें आप लोग भी हो, सब लोग इन्होंने सहयोग किया, उनका भी दिल से एक आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आपका आशीर्वाद भी है और जनता का आशीर्वाद नहीं रहता तो ये नहीं आता। वही आशीर्वाद रहा और मुझे पता है कि यही आशीर्वाद 5 साल भी रहेगा और मैं जनता के जो कार्य है, जो काम है, वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि इससे पहले भी 10 साल मैंने काम ही किया है, किसको ऐसा कहने का मौका नहीं दिया कि मैंने काम नहीं किया। आज जनता एक झूठ बोल रहे थे, झूठ के पैमाने पे चल रही थी। आपने देखा होगा हर आदमी एक कुछ ना झूठ बोल के अपनी रोटी सेक रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन जनता जानती है सच्चाई क्या है, कौन इंसान सच्चा है, कौन झूठा है। तो इसके माध्यम से आज सच्चाई की जीत हुई है। और सभी को एक बार फिर मेरे भिवंडी वासियों को दिल से और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको क्या ऐसे ही जो आपने विश्वास में जो मेरे पे रखा है वही विश्वास में कायम रखूंगा और भिवंडी की सेवा हमेशा करते रहूंगा। हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा है जो भ्रष्टाचार है आप निकालेंगे, जल्द से जल्द उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम अभी ये चालू करेंगे, अभी हुआ है सरकार बैठने तो वैसे हम करेंगे क्या क्या है, आपको भी सभी को मालूम है, आपने भी थोड़ा सा बता दीजिए तो माध्यम से हम काम करेंगे। मंत्री कब बनेगा? मंत्री बनने का तो मेरा सपना नहीं है। एक बात है, जो पार्टी कार्य देगी वो काम मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ क्या मुझे भिवंडी वासियों ने फिर एक मौका दिया क्या भिवंडी का कार्य करने का, तो मैं भिवंडी का कार्य हमेशा करते रहूंगा। मंत्री बनूंगा तो और ज्यादा करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मैंने के दिल में सोचा नहीं। मैंने अगर से होता तभी नहीं सोचा था कि मैं आमदार बनूंगा, लेकिन बन गया। नसीब जहां लेके जाएगी और जनता जो आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद के माध्यम से मैं जो मुकाम पे जाना है उधर पहुंच जाऊंगा, इतना मुझे लगता है। लेकिन भिवंडी की सेवा करूंगा, इतना। आपकी सभा में आपने एक जगह सभा ली, वहां के वोटर्स डरे हुए थे कि उनका पानी बंद हो जाएगा अगर महेश चौगले जीत गया, रात के 3 बजे पानी आएगा। तो वहां के वोटर्स को क्या रात में पानी मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा? देखो, पानी तो डर के लोगों ने पानी लिया है। क्या उनको वोट डालने के लिए डराया? महापालिका के कर्मचारी उधर रहते हैं, मैं चुन के आऊंगा, मैं ये बनूंगा तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। कुछ लोगों को अभी भी दम दिया तुम्हारा पानी बंद कर दो, लेकिन एक गंदी राजनीति, इसका पानी छीनना, तो उसके गंदा आदमी इंसान ही नहीं, वो इंसान बोलने के लायक ही नहीं। करना है तो पानी बंद करके क्या, लोगों का पेट पे क्यों मार रहा है? और उनका क्या कसूर है? उनका हक नहीं वोट डालने का, तो उनके लिए अच्छा करो ना। अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? उनके लिए अच्छा करो, क्या लोग जाए। आज आप देखोगे क्या बहुत बड़ी बात की थी, मैं 12,000 वोट किया तो उधर 2,000 वोट मिला है, 2,000 भी नहीं है शायद, 1900 के अंदर वोट मिला है 12,000 में। तो कहाँ गया? ये एक मुस्लिम समाज को एक गुमराह करने का काम किया। आप देखोगे क्या दिखा रहा है, मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं, फिर एक साइड चलेंगे, हकीकत है किसको माने। फिर दूसरा एक नया फतवा लाया, क्या मेरे को ये मौलाना बोल दी, ये क्या है? उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को लगता है क्या मैं नगर से खरीद लेता हूँ, मैं जनता को भी खरीद लूंगा, नगर से को भी खरीद लूंगा, जो समाज के बड़े लोग हैं उनको भी खरीद लूंगा। ये पैसे का रुमाल जगा रहे थे, लेकिन पैसे से कोई बिकता नहीं है, उनको मालूम पड़ा। लेकिन छोटे पैमाने पे कुछ नगर से बिक गए, वो तो हर बार बिकते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादातर कांग्रेस के ही नगर से बने थे, उनको तो पैसा ही चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को। सिर्फ बड़ी बड़ी बात नीचे करते हैं, कौम की करते हैं, धर्म की करते हैं, समाज की करते हैं, लेकिन पैसा जब आता है तो कुत्ते जैसा भीख मांगने जाते हैं। ये इतनी गंदी आदत है, वो आदत उनको छोड़नी चाहिए। क्योंकि तुम समाज का अच्छा कर रहे हो ना,
तो पैसे के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं लोगों से? आप देखिए कोई 4-5 नगर से है जो पैसे के लिए बिकते हैं, उनको कोई धर्म नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा ही उनका धर्म है। आज देखकर क्या क्या जरूरत है किसको ये करने की? मैं बोलने की बात, तुम कांग्रेस के हो, गए टाइम भी मेयर कांग्रेस का बैठता था, क्यों नहीं कांग्रेस का मेयर बैठा है? एक छोड़ो दूसरा बैठा, लेकिन पैसा कौन देगा? मुंह में हड्डी कौन डालेगा? ये ऐसी बात है ये नगर सेवकों की। तो इसके लिए तो ये भाग रहे थे, तो आज भी वही ऐसा ही है, कुछ नहीं, सिर्फ बात कर रहे थे इसको कौन हारा था, ये झूठी बात थी। पैसा कौन दे रहा ज्यादा ये देख रहे थे, तो जिसने दिया उसका 4-5 नगर सेवकों ने काम किया और वही काम की वजह से लोगों को पैसा बंटवाया। आपको तो पता है सब चीज, तो उसके वजह से है। लेकिन उनको बोलना चाहता है तो ये नगर सेवक, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन धर्म और समाज और तुम्हारे जात को बेच के पैसा मत कमाओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। है ना बहुत सारे रास्ते, क्या लोग नहीं कमाते क्या? तुम 5-6 जन ही पैसा कमाते हो क्या? अपने समाज को बेच के धर्म को बड़ी बड़ी बात करते हो ना, जहां दिखाने को ऐसे दिखाते हो क्या? पार्ट टाइम नमाज का टाइम हो तो भाग जाते हो और ऐसा गंदा काम करते हो, तो फिर ऊपर वाले से तो डरो थोड़ा सा। समाज को बेच के, धर्म को बेच के पैसा मत कमाओ, इतना ही उनको बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यशवंत टावरे भी काम नहीं किया आपका, क्या कहेंगे सर? हमारे लोगों ने सबने काम किया है, अंदर से बाहर से सबने काम किया है। नहीं किया तो उसको कुछ ना कुछ उसका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, टेंशन मत लो। कामर का पैसा वोटर तक पहुंच गया था? वो देखो, एक सच्चाई बात लिखी थी कोई तो किसने, तो डांबर का पैसा जनता तक पहुंच गया है, लेकिन ये कैसा हराम का पैसा खाते हैं ना, वो हराम का पैसा ज्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत दिन तक खाया, लेकिन अभी निकल रहा है, आगे और भी निकलेगा, क्योंकि लोगों को पता है डांबर का पैसा, इसके लिए तो लोगों ने खड़ा नहीं किया। आज ये डांबर का आपके गांव को पता है कि ये कौन से तरीके से पैसा कमाया है, इसके लिए लोगों ने तो खड़ा भी नहीं किया। कुछ लोगों ने तो, मैं बोलता हूँ ना, धिक्कार ऐसे लोगों को कि कितना ये किया, और बड़ी बड़ी झूठी बात कितनी करने की। टिकट गया तो भी 29 तारीख बाकी, ऐसा दिखा दे कि मैं कांग्रेस भी मेरे जेब में पैसा देके मैं खरीद लूंगा, लेकिन कांग्रेस ने भी दिखाया नहीं, हम एक हमारा जो कांग्रेस का है उसको दे दिया, किसको भी हो, ठीक है। आज तुमने देखा है ना क्या सबको ऐसा दिखा रहे थे कि हम पैसे से सभी करें, और 25,000 वोट हिंदुओं के लाऊंगा, और फिर मुसलमानों के 50,000, कुछ मुसलमानों के लीडर भी लिए थे, लोगों ने उसको भी अकेला, आप देखे होंगे निसार मास्टर जैसे लोगों को रिक्शा में लोगों ने गाली देके अकेला, है ना। कौम के वर्ग काय के लिए कौम के यही कर रहे, तो ऐसे लोगों को लोगों ने रास्ता दिखाया बराबर, क्योंकि कुछ नहीं, मैं तो हमेशा बोलता था, कुछ मैं गलत किसको समझो मत, कोई पार्टी का ही नहीं, लेकिन और रियाज आदमी था, वो बेचारा काम कर रहा था, मैं देख रहा था उसको एक साल, मैं सच को सच बोलूंगा, वो काम कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, वो लाड़की बहन कुछ भी है, उसने हर एक घर में योजना पहुंचाई थी। हम नहीं पहुंच रहे थे मुस्लिम समाज में, लेकिन उसने पहुंचाई। अरे इतने वोटर बढ़ाए, 50,000 40,000, किसने बढ़ाए? उसने ही बढ़ाए ना। इतने साल कोई काम नहीं कर रहा था, सब अपने लोगों को ही कर रहा था, तो ये काम उसने किया था। हार जीत तो होती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी के लोग तो मैं जान रहा था क्या है क्या नहीं। बाकी लोग कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी थे, उन्होंने कांग्रेस का भी ईमानदारी से काम किया, बहुत सारे लोग थे तो उन्होंने भी काम किया। गेल्या 20 तारखेला सर्वत्र मतदान झालं. मतदान झाल्यानंतर पोलिंगच्या माध्यमातून सांगितलं झालं होतं, एक्झिट पोलच्या माध्यमातून, की समसमान मतं पडतील महाविकास आघाडी आणि महायुतीला. महायुतीला थोडंसं कल दिला जात होता वाढत्या उमेदवाराचा, परंतु जेव्हा जेव्हा निवडणुकांचा रिझल्ट लागायला चालू झाला, सर्वत्र जेव्हा बीजेपीची लोक मोठ्या संख्येने येत आहेत असं दिसलं, तर असं जेव्हा वातावरण तयार झालं तर पाठीमागच्या बाजूला ईव्हीएम मशीनचा गडबड झाला, घोटाळा झाला असं म्हटलं जात होतं. याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? लोकसभा आत्ताच केली तेव्हा नाही झालं, आणि आता परत निवडून आले जास्त आमचे, आता ईव्हीएम वर आले, मग तेव्हा का नाही बोलले ईव्हीएमच्या गडबड होती? हे काय, हे विरोधक आहे, काहीतरी कारण पाहिजे ना त्यांना हरण्याचं दाखवायला, तर ते काही ना काही कारण देतात, त्याच्यात काय एवढे हे नाही, ते प्रत्येक वेळा देतात. आमदार सर, यहाँ पर पश्चिम में ऐतिहासिक विजय मिली हुई, पूरब में ऐतिहासिक हार भी महायुति को देखना पड़ा है, तो पूरब में क्या कमियां रहेगी जो वहाँ पे महायुति को ऐतिहासिक हार देखना पड़ा? और कमियां तो नहीं बोली जाएगी,
लेकिन दो लोग खड़े रहते तो हार जीत होती है। अजी वहां शिवसेना का था, बीजेपी का हमारा जोर जरा कम पड़ा होगा, और कैसा भी क्या कुछ वजह होगी, और उधर कोई सक्सेस हुआ कुछ करने में। आज उधर 50,000 वोट मुस्लिम ज्यादा है, तो उन्होंने एक करने में वो हो गए। इधर संतोष अण्णा ने जरा फिर ये बीजेपी छोड़ के गई, लोगों की नाराजगी वो भी होगी, क्या फिर कांग्रेस जाता है, शिवसेना जाता है, फिर ये जाता है, तो कुछ तो कुछ नाराजगी वजह होगी, इसके लिए हुआ होगा। लेकिन संतोष शेट्टी भी लड़े, एकदम जोर से लड़े, अच्छे लड़े, तो लेकिन हमारा एक दिल था कि वो भी जीत के आते तो हमारी ताकत और बढ़ती, तो महापालिका में हम और ताकत से और ज्यादा आते, इतना हमारे था। बटेंगे चला क्या? अटेंगे बटेंगे यहाँ नहीं चला, क्योंकि यहाँ सब कहने क्या है, एक साथ थे, कोई कट नहीं रहता और कोई बट नहीं रहता, एक लैंग्वेज से और यहाँ पे इतना ही चला। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो विकास के ऊपर लोगों ने वोट डाला, और सबका साथ मुझे रहा, इसके लिए मैं इतना वोट पा। आज भी आप दिखा दो पानी का किधर है, जो बोलेंगे हारेंगे, आज भी मैं कब छोड़ूंगा बोली, आज भी चालू है, तुम भी जाके देख लोगे तो भी तुमको भी मिलेगा। आप भी जाओ दो ना, इतने जन हैं, आपको दिखाओ। विपक्ष को क्या, विपक्ष को तो कुछ ना कुछ झूठ बोलना है ना, और जुबे का अड्डा आज 30 साल से उसके वार्ड में चल रहा है, तो मेरे क्या कसूर है, तो तुम बंद करो ना जाके। आज पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, हमने तो 10 बार लेटर डाला है, क्या वो बंद करो। कोई भिवंडी तुसी किसका संबंध किससे रहा, तो वो क्या गलत नहीं होता। आज मैंने बोला था बीच में, अभी आपके इसमें नहीं माध्यम से बोलना अच्छा नहीं हो रहा है, क्या तुम्हारा जब बाप बेवड़ा था तो तुम बेवड़े हो गए क्या? तो कोई दोस्त किसका कुछ हुआ तो अपन उसके ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते ना। देखा जाए जहाँ महानगर पालिका द्वारा जहाँ शहर के अंदर के सारे साइजिंग और डाइंग को 2007 में शहर के बाहर करने का आदेश हुआ था, वहीं आज भी साइजिंग और डाइंग शहर के अंदर चल रहे हैं, इसका आप क्या एक्शन लेंगे? ऐसा कोई आदेश नहीं है, साइजिंग 30 साल से है, तो कोई आदेश नहीं है। जो डिब्बी में होगा वही होगा, अगर बाद में सुधे होगा। सिर्फ मैं एक गुजारिश सबसे करना चाहता हूँ, आपका दिल सबका है कि भिवंडी अच्छी हो, तो भिवंडी के रोड वाइडिंग होनी चाहिए। आज रोड वाइडिंग के लिए आप सामने वाले के साथ जाते हो तो ये गलत होता है। दूसरे कोई चीज में जाओ, मेरे खिलाफ बोलो, पार्टी के खिलाफ बोलो, लेकिन भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए कभी कोई दूसरा पार्टी उसमें आक्षेप ना ले, क्योंकि उसके वजह से भिवंडी का नुकसान होगा। थोड़ी आपको भिवंडी सुधारनी है ना, तो भिवंडी का कहाँ डेवलपमेंट होता है, वह अपना ऐसा मत करो कि अपने वाहवाही करने के लिए किसको ये मत करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्या अच्छा काम भिवंडी का हो तो भिवंडी का विकास होगा। आमदार साहब, आप ही के इलाके में 2 डेवलपमेंट काम शुरू हुआ, एक धामनकर नाके पे, एक रोशन बाग में। रोशन बाग का डेवलपमेंट रुका हुआ, धामनकर नाके का डेवलपमेंट रीडेवलप हो गया, ऐसा क्यों? तो उधर लोगों ने ये किया ना, 23 नगर से वो निकले थे ना, 22 या 18 कुछ मेरे खिलाफ, जो 8-10 घर टूटे थे, तो उनको कुछ मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जब 50 साल से तुम बैठे हो उधर, सरकारी जगह है, आज भिवंडी वासियों को उसकी जरूरत है, इसके लिए मांग रहे ना, नहीं तो 50 साल में कहीं किसका घर तोड़ने गया नहीं। आज भिवंडी के आज आबादी देख के आपने उधर वो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसके खिलाफ इतने नगर सब गए, तो ये भी तो ये उनको तो पहले रोकना चाहिए। तो कब होगा डेवलपमेंट? तो उसके बाद देखो ना, वो सब बंद कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर अपना अपना काम करके चला गया, रुका किसका? भिवंडी पीछे किधर आई? तुम्हारी वजह से आई ना। आपकी लाडली बहनों की तरह जिस तरह भर भर के वोट किए, तो हमारे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लाडली बहन ने ऐसे बहुत सारी योजना आई थी, जो हमारे सभी भाई बहनों के माताओं के सभी को उसका लाभ मिला। उसके वजह से लोगों ने हमें भर भर के वोट दिया, तो लोगों का और केंद्र और राज्य का हमारे सरकार का उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसके वजह से भी मेरी जीत हो गई।